मदरसा ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जहां पर शिक्षा या तालीम दी जाती है। ये मूल रूप से हिब्रू भाषा से आया जिसे मदरसा कहा जाता है, यानी पढ़ने का स्थान। अगर बात की जाए कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है तो जवाब मिलता है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें कुरान और हदीस बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस्लाम की जानकारी दी जाती है। लेकिन भारत में जो मदरसे हैं वो इस वक्त सरकार के रडार पर है। मदरसों पर सरकार का शिकंजा उस वक्त से ज्यादा कसा है जब असम के एक मदरसे से आतंकी पकड़ा गया था और उसे मदरसे को सरकार ने बुलडोजर से ढहा दिया था। कुछ लोगों का तो यहां तक भी कहना है कि जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं उनका संबंध किसी न किसी लिहाज से दारुल उलूम देवबंद से जरूर मिलता है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर राज्यों में मदरसे सरकारों की रडार पर हैं। यही कारण है उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वे करवाया गया, 8000 से ज्यादा मदरसों को नोटिस भेज दिया गया और अब इसी से मिलता जुलता कदम मध्य प्रदेश सरकार ने भी उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के सत्यापन के लिए एक आदेश जारी किया। इस दौरान अगर मदरसों में गैर मुस्लिम छात्र पढ़ते पाए जाते हैं तो मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि देश भर से तमाम ऐसी खबरें निकल कर आती हैं जहां मदरसों में माता पिता की मंजूरी के बिना या फिर हिंदू बच्चों को इस्लाम की तालीम दी जाती है। इसके पीछे का कारण है जनसंख्या। जैसे ही किसी इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हुई, फिर वहां तांडव देखने को मिलता है। कहीं रविवार की छुट्टी को शुक्रवार की करने की बात कही जाती है और कहीं गरीब हिंदू बच्चों को लालच देकर या फिर जबरदस्ती मदरसों में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। यहां सरकार के आदेश के पीछे एक और कारण भी है और वो है कि सरकारी सहायता लेने के लिए गैर मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी ढंग से छात्रों के रूप में दर्ज कर दिए जाते हैं और फिर सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता को हड़प लिया जाता है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में ये कहा है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार यदि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके धर्म की शिक्षा के विपरीत दीनी तालीम दी जा रही है या फिर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने अथवा उपासना में उपस्थित होने को बाध्य किया जा रहा है, तो ऐसे में मदरसों के सभी शासकीय अनुदान बंद किए जाएं। इसके अलावा उनकी मान्यता समाप्त करने की विधिवत कार्रवाई एवं अन्य उपयुक्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मदरसों के बारे में इतना तो सबको पता है कि दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन इसके अलावा कैसा जहर भरा जाता है वो सभी को नहीं पता। कैसे हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है और दूसरे धर्मों को कमतर दिखाया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे राज्यवार मदरसों के सर्वे किए जा रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग भी अब इस मामले पर राजनीति करते हुए नजर आने लगे हैं। अगर बच्चों को उनका अधिकार मिल रहा है तो शायद इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिना राजनीति के ये देश चलता नहीं है। खैर, नेता हैं वो उनका काम है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।